हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। जो आपका टॉपिक है आज वो है रोल ऑफ मेंटेनिंग एंड इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग। ये यूनिट 5 का पार्ट ई है। प्रसार प्रशिक्षण में मेंटेनेंस की क्या भूमिका होती है। ठीक है ना। मेंटेनेंस को हम बच्चों बात करें तो एक तरह से इसका मतलब अगर देखा जाए तो होता है कि किसी चीज़ का रख रखाव मेंटेनेंस करना। ठीक है ना। तो प्रसार प्रशिक्षण में कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि यह प्रसार शिक्षण कार्य के लिए योग्य प्रशिक्षक को तैयार करता है ताकि वे प्रसार कार्य को सही प्रकार से क्रियान्वित कर समाज में महत्वपूर्ण व गुणात्मक परिवर्तन ला सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐसा उपक्रम होता है जिसे समय अनुसार नियमित करना पड़ता है, क्योंकि जो तरीके व विधियाँ पहले से ही प्रयुक्त हो रही हैं उन्हें नवीन परिस्थितियों में प्रयोग नहीं किया जा सके। स्थिति व समय के अनुसार नए नए तरीके अपनाना ही प्रशिक्षण कार्य को सफल बनाता है। प्रशिक्षण कार्य में मेंटेनिंग का क्या अर्थ है? मेंटेनिंग का क्या अर्थ होता है? समय, स्थिति व व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार उचित व नवीन विधियों का प्रयोग करना व पुरानी विधियों को सही प्रकार से प्रयोग करना ताकि प्रशिक्षण कार्य प्रभावशाली बन सके। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंटेनिंग इन ट्रेनिंग, इच्छित परिवर्तन लाने के लिए। देखिए, जो मेंटेनिंग होती है कि प्रसार प्रशिक्षण में मेंटेनिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है। तो पहला है इच्छित परिवर्तन लाने के लिए, कि यदि हम चाहते हैं कि प्रसार प्रशिक्षण कार्य के द्वारा इच्छित परिवर्तन लाया जा सके, यह जरूरी है कि विभिन्न विधियाँ व उपकरणों का सही प्रयोग करने के साथ साथ उसमें नवीन बातों का भी समायोजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। देखिए गर्ल्स, कोई भी कार्य होता है जब तक हम उसमें न्यू फैक्ट्स को नहीं जोड़ेंगे, नवीन तथ्यों को नहीं जोड़ेंगे, तो इससे जानकारी भी लोगों को हासिल नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने के लिए, ज्ञान देने के लिए नवीन बातों का समायोजन करना अत्यंत आवश्यक होता है। न्यू फैक्ट्स को जोड़ना अत्यंत आवश्यक है। देन सेकंड है प्रशिक्षण कार्य को इच्छित व निश्चित दिशा में व्यवस्थित करने हेतु, कि यदि प्रसार प्रशिक्षण कार्य को समय समय पर जांच करते हुए उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करते रहें तो प्रशिक्षण कार्य को इच्छित दिशा में व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी कि उसमें चेंजेस लाना, ठीक है ना, समय के अकॉर्डिंग, स्थितियों के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस लाना, परिवर्तन लाना, ताकि वो सफल बन सके। देन थर्ड है समय समय पर निर्देशन देने हेतु, कि प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम की समयानुसार जांच द्वारा प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं को सही तरह से कार्यक्रम संचालित करने हेतु आवश्यक निर्देशन भी दिया जा सकता है। देन नेक्स्ट है कि नीड ऑफ मेंटेनेंस इन ट्रेनिंग, की जो प्रशिक्षण में मेंटेनेंस की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है ना। देखिए कि जो भी प्रशिक्षण में प्रेरणा प्राप्ति हेतु, कि प्रशिक्षण में अगर हमें प्रेरणा प्राप्त करनी है तो उसके लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत आवश्यकता होगी। यदि प्रशिक्षण कार्यक्रम में उत्तम प्रेरणा प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक है कि समय समय पर कार्यक्रम में नवीन आवश्यक चीज़ों का समावेश होना चाहिए। ठीक है ना। न्यू फैक्ट जो भी इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं। देन राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु, यदि प्रशिक्षण को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल बनाना है तो यह आवश्यक है कि उसकी मेंटेनेंस की जाए ताकि सभी के अनुकूल कार्यक्रम बन सके। देन सुझाव व मार्गदर्शन प्रदान करने में सहायक, कि यदि इस बात का ध्यान निरंतर रखा जाए वह कार्यक्रम किस प्रकार चल रहा है एवं उसमें किन किन समावेश की ज़रूरत है, उनमें किन किन चेंजेस की, उनमें कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ना है, ये सब चीज़ों को का अगर ध्यान रखा जाए तो समय पर तकनीकी सुझाव व मार्गदर्शन दिए जा सकते हैं। देन कार्यकर्ता को वैज्ञानिक विधि से संपन्न कराने में सहायक। देखिए, हमने पहले भी पढ़ा है कि प्रसार प्रशिक्षण तकनीक में वैज्ञानिक विधि, ठीक है ना, वैज्ञानिक विधि से को के द्वारा नए नए आविष्कार जो होते हैं, नई नई तकनीकें जो आती हैं उन्हें लोगों के सामने लाया जा सके। ठीक है, नित नए जो आविष्कार होते हैं वैज्ञानिकों द्वारा वो लोगों के सामने लाने से क्या होगा कि लोगों को नई नई फैक्ट्स के बारे में, नई नई जानकारियों का पता चलता है। तो लगातार मेंटेनेंस का एक मुख्य फ़ायदा यह है कि कार्यक्रम को क्रमानुसार व वैज्ञानिक ढंग से पूरा किया जा सके। अतः मेंटेनेंस प्रशिक्षण में किसी भी समस्या को सुलझाने की एक मुख्य कौशल होता है।
जब प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके वे स्थिति से अवगत होकर उससे बाहर निकलकर अर्थात किसी समस्या को समझकर उसका हल या समाधान अपनी कुशलता के अनुसार निकालता है तथा साथ ही प्रशिक्षण कार्य के को सफल बनाने के लिए सभी प्रयास भी करता है। मेंटेनेंस ट्रेनिंग के द्वारा प्रसार कार्य करता तथा साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक सुव्यवस्थित टीम का तथा कार्यक्रम का संचालन करने में सफल रहता है तथा साथ ही प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफल बनता है। तो मेंटेनेंस के द्वारा बच्चों मेन बात होती है कि एक जो प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, उसको इतनी स्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स उसके अंदर आ जाती हैं कि वो अपनी टीम का संचालन, एक कार्यक्रम का संचालन बहुत ही अच्छी तरह से वो कर सकता है। ओके गर्ल्स, मिलती हूँ इसी के नेक्स्ट टॉपिक को, इवैल्यूएशन की। प्रशिक्षण में इवैल्यूएशन की क्या भूमिका होती है, रोल ऑफ इवैल्यूएशन इन ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में मिलती हूँ आपसे। ओके, थैंक यू।